हेलो बच्चों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल व्यास कुमार में फिर से एक बार स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम लोग बांध यानी कि डैम के बारे में पढ़ेंगे। हम लोग यहाँ पर देखेंगे कि बांध यानी कि डैम क्या होता है और फिर हम लोग इसके लाभ और हानि को देखेंगे, यानी कि बांध के क्या लाभ है और बांध के क्या हानियां हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करते हैं बांध यानी कि डैम क्या है। आप देखे होंगे आपके क्षेत्र में भी कोई ना कोई डैम जरूर होगा। डैम में क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है। यानी आप देखे होंगे कि जो नदी है तो वहां पे क्या किया जाता है, नदी में एक बड़ा दीवार बनाया जाता है और जो बड़ा दीवार रहता है वह क्या करता है, पानी को रोक के रखता है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, डैम कहते हैं। तो डैम का डेफिनेशन देखिए, नदी के जल को रोकने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है तथा जल को एकत्रित किया जाता है, जिसे बांध यानी कि डैम कहते हैं। बात समझ गए आप? क्या किया जाता है, नदी के जल को रोकने के लिए इसमें एक बहुत बड़ी दीवार बनाई जाती है। यानी नदी को जल को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक बहुत बड़ी दीवार बनाते हैं तथा जल को एकत्रित किया जाता है और जल को एक जगह पर जमा किया जाता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बांध कहते हैं। तो ये रहा बांध यानी कि डैम का डेफिनेशन। अब हम लोग आगे बात करते हैं बांध के लाभ, यानी बांध से हमको क्या क्या लाभ मिलता है, यानी बांध के क्या लाभ है। तो चलिए देखते हैं। पहला पॉइंट देखिए, बांध बनाकर सालों भर मत्स्य पालन एवं सिंचाई कर सकते हैं। जैसे अगर हमने किसी भी नदी पर बांध बनाया तो हम लोग सालों भर उस बांध पर मत्स्य पालन कर सकते हैं और उस बांध के पानी से हम लोग खेतों की सिंचाई कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, बांध बनाकर विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि जो विद्युत ऊर्जा हमें प्राप्त होता है वह जल से ही प्राप्त होता है और बांध जब हम लोग बनाएंगे तो क्या होगा, वहां पर एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहेगा और वहां से हम लोग क्या कर सकते हैं, विद्युत ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं। हमारे पास अगला पॉइंट क्या है, नदी का जल अचानक बढ़ने से नीचे स्थित क्षेत्र डूब जाती है। बांध बनाकर इन क्षेत्रों को डूबने से बचाया जा सकता है। जैसे आप सभी जानते हैं, आप सुने होंगे कि बहुत जगह पर अचानक बाढ़ आ जाता है। तो क्यों आ जाता है, देखिए जब नदी का जल अचानक बढ़ जाता है तो जो नदी के नीचे का जो क्षेत्र होता है वह क्षेत्र डूब जाता है। ठीक है, तो बांध बनाकर क्या कर सकते हैं, हम उन क्षेत्रों को डूबने से बचा सकते हैं। तो ये था बांध का लाभ। अब हम लोग आगे चलते हैं और बांध के और लाभ देखते हैं। बांध बनाकर बाढ़ नियंत्रण किया जा सकता है, यानी बांध बनाकर हम लोग क्या कर सकते हैं, बाढ़ को नियंत्रित कर सकते हैं। ठीक है, अगला देखें, बांध के इस जल को फिल्टर कर इसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। देखिए बांध में, मैंने अभी आपको बताया जो बांध होता है उसमें एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी रहता है। तो बांध के जो जल होंगे, यानी बांध के जल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। यानी बांध का जो जल है उसको अगर हम लोग फिल्टर कर देंगे तो फिल्टर करके हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको पीने के रूप में उपयोग कर सकते हैं। तो ये था इसका अगला प्रॉफिट, यानी कि अगला लाभ क्या है, बांध के इस जल को फिल्टर कर इसका उपयोग हम लोग पीने के रूप में करते हैं। ठीक है, अब चलिए हम लोग बात करेंगे बांध की हानियां। बांध से क्या क्या हानियां होता है। तो पहला हानि देखते हैं, बांध में एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है जिससे एक बहुत बड़ा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है। बांध क्या है, एक दीवार है और इसमें क्या होता है, एक बहुत बड़ी मात्रा में पानी होता है, जिसके चलते क्या होता है, जो आसपास का जो क्षेत्र होता है, यानी एक बहुत विशाल क्षेत्र क्या होता है, चारों तरफ जल ही जल होता है, यानी जलमग्न हो जाता है। एक विशाल क्षेत्र क्या होता है, जलमग्न हो जाता है। आगे देखें, वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं। वर्षा के दिनों में क्या होता है, नदी में बहुत ज्यादा पानी आ जाता है और अगर दीवार मजबूत नहीं रहता है तो वह दीवार क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो ही कहा गया है कि वर्षा के दिनों में अधिकतर बांध टूट जाते हैं और आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है, जिसके चलते क्या होता है, आसपास के क्षेत्रों में बाढ़ आ जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देखें, बांध के निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा
वहाँ रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। देखिए बांध क्या है, एक बड़ा सा दीवार है, ठीक है। तो जो नदी से यानी बांध के निर्माण से क्या हो जाता है, जो बहकर आने वाले बालू है वह बांध में ही जमा हो जाते हैं। जो बहकर बालू आते हैं ना वह बांध में ही जमा हो जाते हैं, जिसके चलते क्या होता है, जो आसपास यानी बांध के यानी नदी के आसपास जो लोग रहते हैं उन लोगों को यह बालू नहीं मिल पाता है। वही चीज यहाँ पर कहा गया है कि बांध के निर्माण से बहकर आने वाले बालू बांध में ही जमा हो जाते हैं तथा वहां रहने वाले लोगों को नहीं मिल पाता है। यह था तीसरा पॉइंट। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या है, वर्षा के दिनों में बांध के सामने रहने वाले लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि बांध का पानी उसके घर में घुस जाते हैं। कभी कभार उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाती है, जिसके कारण वहां पर रहने वाले लोगों को वहां से हटकर दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। क्या होता है, वर्षा के दिन में जो बांध के सामने जो लोग रहते हैं उनको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बांध का जो पानी होता है उसके घर में घुस जाता है। और कभी कभार क्या होता है कि उस क्षेत्र में बाढ़ भी आ जाता है, जिसके कारण वहाँ जितने भी लोग रहते हैं उस जगह को छोड़कर उन्हें कहीं दूसरे जगह पर जाना पड़ता है। ठीक है, तो ये भी एक हानि था। तो ये थी बांध की हानियां। तो आज की इस वीडियो में हम लोगों ने बांध यानी कि डैम के बारे में पढ़ा और इसके लाभ और हानियां को देखा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।